नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की रुचिरा का तृतीय पाठः स्वावलंबनम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको पाठ की व्याख्या बहुत ही सरल एवं स्पष्ट ढंग से समझाने का प्रयास करूंगी। बीच में आपको व्याकरण संबंधी भी अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और अंत में सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति और ये श्रीकंठ, ये विसर्ग है। विसर्ग का शा हो गया संधि होने पर, चा मिलाया है ना, इसमें संधि हुई है तो ये शा हो गया। तो हम पढ़ेंगे श्रीकंठश्च, और ये वास्तव में क्या लिखा है, श्रीकंठ च। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। मित्रे मतलब दो मित्र, आस्ताम मतलब दो थे, द्विवचन। ठीक है। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, मतलब अमीर थे। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उनके भवन में, उनके मकान में, भवन मतलब बड़ा मकान, भवन कहलाता है वो, तो उनके मकान में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो आपने देखा कि द्विवचन थे के लिए आस्ताम आया और बहुवचन थे के लिए आसन आया, और एक वचन था के लिए आता है आसीत। तो आसीत, आस्ताम, आसन, ऐसे रूप चलते हैं। ये किस धातु के रूप हैं? अस धातु के। तो उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। ये बहुवचन है ना, नपुंसकलिंग, इसलिए ये बहुवचन की क्रिया है। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन। उनके विशाल भवन में 40 मतलब 40 स्तंभा मतलब पिलर्स, खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। उनके 18, 10 और 8, 18 मतलब 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 गवाक्षा 50 खिड़कियां, 44 द्वाराणी और 44 44 मीन्स 40 और चतुर हो गया ये 4, तो 44 44 द्वाराणी दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानी और 63 मतलब 30 और ये 6, तो 36 बिजली के पंखे, व्यजनानी मीन्स पंखे थे। ठीक है। तो आपने इतनी गिनतियां इसमें सीखी, और आप देख रहे हैं कि जब हम संस्कृत में गिनती लिखते हैं तो ये जो बड़ा नंबर है वो बाद में लिखते हैं, छोटा नंबर पहले लिखते हैं। ठीक है, ये आपने देखा अभी। ओके, तो इस तरह आपको सीखना है। व्यजनम मीन्स पंखा, और व्यजनानी मीन्स बहुत सारे पंखे। और कैसे पंखे? हाथ वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा है विद्युत व्यजनानी, मतलब बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक
लगातार, निरंतरम मीन्स लगातार कार्य करते थे। अब देखिए ये आपको सीखना है कि कुर्वन्ती अंती आया है तो किस लकार की क्रिया है, किस टेंस की है ये प्रेजेंट टेंस की क्रिया है, वर्तमान काल की, लट लकार की। संस्कृत में लट लकार बोलते हैं। तो कुर्वन्ती मीन्स करते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि जब हम इसम लगा देते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ, इसम लगा देते हैं तो पास्ट टेंस बना सकते हैं, करते थे। ठीक है, तो वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। तो लेकिन कृष्णमूर्ति के, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। कृष्णमूर्ति के माता और पिता, निर्धन मतलब गरीब, कृषक दंपत्ति थे। कृषक दंपत्ति थे मतलब किसान थे। दंपत्ति मतलब माता और पिता, जो पति पत्नी होते हैं उनको हम संस्कृत में दंपत्ति कहते हैं। ठीक है, अब ये इसका शुद्ध शब्द होता है कि दंपत्ति, छोटी की मात्रा। अब ये द्विवचन है क्योंकि माता और पिता है तो इसके रूप चले, इसलिए इसमें बड़ी की मात्रा है, वो इकारांत के रूप आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कृषक दंपत्ति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत। उनका घर आडंबर विहीन मतलब दिखावे से रहित था और साधारण था। ये जो है ना, ये इया च छ ज झ इया, आधी इया लगी है, इसमें म की आवाज आती है तो संधि है इसमें, तो इसमें साधारणम च आप पढ़ सकते हैं। तो उनका घर दिखावे से रहित मतलब दिखावाहीन था, उसमें कोई दिखावा नहीं था और साधारण था क्योंकि वो गरीब थे। ओके। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उनके साथ, उसके साथ, तेन मतलब उसके साथ, तृतीय विभक्ति तेन सह, जब सह मीन साथ, विद, और जब ये वर्ड आता है तो जिसके साथ उसमें तृतीय विभक्ति आती है, तो किसके साथ गया वो, कृष्ण मूर्ति के साथ। तो पुल्लिंग है तो सात अवते तमते तान तेन, तेन ताभ्याम तय, तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो तेन मतलब कृष्ण मूर्ति के साथ। तो उसके साथ प्रातः सुबह 9 बजे, 9 मतलब 9 उसके घर गया। ठीक है, एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो कुछ उनके पास था, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। तो वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। अकुर्वन् मतलब किया, मतलब ये 3 लोग हैं ना, इसलिए ये बहुवचन की क्रिया है अकुर्वन्। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन्, ये लंग लकार के रूप हैं। लंग लकार मीन्स भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है, क्री धातु का लंग लकार का रूप है। आपको रूप याद करना बहुत आवश्यक है। जो रूप बोले जाते हैं, आपको समर वेकेशन में दिए जाते हैं, आपको याद करना चाहिए, तभी आपका भाषा विकास होगा। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठा अकथयत्। यह देखकर, दृष्टवा मीन्स देखकर, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं
आप लोगों के भवताम, इन सब ने स्वागत किया था ना, ये तीनों ने, तो ये भवताम। हे मित्र, मैं आप लोगों के सत्कार के द्वारा संतुष्ट हूं। संतुष्ट प्लस अस्मि, ये जो एस का निशान है, एस का निशान है, वो है अवग्रह। इसे संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। और इसमें, इसको लगाने से अ की आवाज आती है, छोटे आ की। तो इसमें संधि है, पूर्व रूप संधि है, वो आप अभी नहीं समझेंगे, बस आपको अलग अलग करके पढ़ना है। संतुष्टः अस्मि, जैसे मैं संधि विच्छेद करके पढ़ती हूँ वैसे ही आप लोगों को पढ़ना सीखना है, तभी आप इसका सही अर्थ निकाल पाएंगे। तो संतुष्टः अस्मि, मैं आप लोगों के स्वागत के स्वागत द्वारा संतुष्ट हूं। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल मुझे यही दुख है। इदम मतलब यह, और प्लस एव, एव मतलब ही, इदम प्लस एव, इदमेव, तो केवल मुझे यही दुख है। मम मीन्स यहाँ पर है मेरा, लेकिन यहाँ पे वाक्य बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, मुझे। तो केवल मुझे यह दुख है, यत् तव ग्रहे एकः अपि भृत्यः नास्ति, कि यत् मीन्स की, जोड़ने वाला, ठीक है, संयोजक, तो कंजंक्शन, कि तव, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। केवल मुझे इसी बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। अभी मैंने ये बताया था ना, अ है, एक अपि, तो एक भी नौकर नहीं है। आप लोग जितना मेरी बात कैच करेंगे और आप लिखेंगे बुक में पेंसिल से, उतनी आपकी नॉलेज हमेशा के लिए बढ़ेगी। इसलिए जो मैं बोलती जाती हूँ आप लोग लिखने की कोशिश करिए। ये संधि विच्छेद आपको लिखना चाहिए, हो सकता है एक्सरसाइज में ना दिया हो। तो केवल मुझे यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। न प्लस अस्ति, नास्ति। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आप सभी को बहुत कष्ट हुआ। जातम मीन्स हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं या सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं। कर्मकरा मीन्स सेवक। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे भी 8 सेवक हैं। मम प्लस अपि, ममापि, मम प्लस अपि, मम मीन्स मेरे, अपि मीन्स भी, मेरे भी 8 सेवक हैं। तेच, और वे हैं, द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति। तो वे हैं 2 पैर, 2 पैर, ये देखो पुल्लिंग है तो औ की आवाज आ रही है इसमें, 2 बालका बालकौ, और संख्या भी इसी के अनुसार आ गई। द्वि मीन्स होता है 2, लेकिन ये पुल्लिंग है तो द्वि को हम पुल्लिंग में 2 लिखेंगे। तो 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र। अब देखो नेत्र जो है नपुंसक लिंग है, इसके रूप चलेंगे, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, फलम फले फलानि। तो 2 नेत्र है तो नेत्रे। अब नेत्रे नपुंसक है तो हमारी गिनती भी नपुंसक लिंग में द्विवचन में आएगी। तो द्वे, द्वि मेन वर्ड होता है और इसका नपुंसक लिंग द्विवचन होता है द्वे। तो 2 नेत्र और द्वे श्रोत्रे, श्रोत्र मतलब हम जिससे सुनते हैं, मतलब कान, तो ये भी नपुंसक लिंग है। तो कान का पर्यायवाची है, एक श्रोत्र का पर्यायवाची क्या है, कर्णः, और एक वर्ड और हो गया श्रोत्रम। तो सेम वर्ड है
मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड है, लेकिन कर्णः पुल्लिंग है और श्रोत्रम नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो इसके रूप नपुंसकलिंग की तरह चलेंगे। तो दो कान है तो दो द्वे आ गया, तो दो कान हैं। तो उसने कहा कि मित्र मेरे भी 8 सेवक हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सब, एते यहाँ पर एते का मतलब है ये सब, एतद शब्द के ये रूप है, और इसके रूप चलते हैं पुल्लिंग में, एषः, एषः, एतौ, एते। तो ये सब मेरे प्रत्येक क्षण, हर पल मेरे, मम्मी मेरे सहायक हैं। ये सब हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे नौकर तो हमेशा और सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है, भवितुम मतलब होने में। लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा ही और सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने काम के लिए नौकरों के अधीन हो, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वो अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं, तुम्हारे पास नहीं होते हैं, तदा तदा तव त्वं कष्टम अनुभवसि, तो तब तब तुम्हें कष्ट होता है, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। हेलो मोटो। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं वो हमेशा हमेशा सुखी होते हैं और उनको कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ ने कहा कि मित्र तुम्हारे, तव मीन्स तुम्हारे, मम मीन्स मेरे, मम का अपोजिट तव हो गया, तो तुम्हारे वचनों को सुनकर, ये श्रुत्वा मीन्स सुनकर, अक्त्वा प्रत्यय है इसमें, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो सुनकर, जहां लास्ट में त्वा आता है तो कर के अर्थ होता है, श्रु मीन्स सुनना और अक्त्वा लग गया तो सुनकर, सुनकर मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में, मनसी मतलब मन में बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई, अर्थात मैं बहुत खुश हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब तो मैं भी अपने काम खुद ही करना चाहता हूं। अब तो मैं भी, अहम प्लस अपि, मैं भी अपने काम खुद ही करना चाहता हूं। भवतु, अरे 12:30 इदम, इदम मतलब अब या यह या इस समय, 12:30, द्वादश मीन्स 12, सार्ध मीन्स आधा और 30 मिनट्स, तो इस समय 12:30 बज गए। तो इसको अलग अलग करके देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। दश मीन्स 10, द्वा मिला हुआ है तो 12 हो गया, और सा प्लस अर्ध, स मीन्स सहित, अर्ध मीन्स आधा, तो आधा घंटा और, आधा घंटा और, तो 12:30 इस समय हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, मैं अब घर चलता हूँ। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं
घर चलता हूँ। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे। यदि मेरे वीडियोस आपको उपयोगी लगते हैं तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।